नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि डंकी और सालार का एक मेगा क्लैश चल रहा है, द क्लैश ऑफ द ईयर। और अब इस क्लैश की जो बिजनेस फाइटिंग हो रही है 1-1। दोस्तों, जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो चीज आखिर हो ही गई, और जैसा हम चाहते थे न हो ऐसा आखिर होना ही पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर शाहरुख खान है, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। जैसा कि उनके जो रेड चिली एंटरटेनमेंट है, उनका जो प्रोड्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और उसके जो ओनर है शाहरुख खान और गौरी खान है, और गौरी खान जो है डंकी मूवी की प्रोड्यूसर भी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई, जो सालार मूवी है उसके जो प्रोड्यूसर है विजय, जो होम वाले जो प्रोडक्शन है उनके भी सीईओ है, यानी ओनर है। और इसके अलावा उनके जो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर की बात करें तो भाई, एक तरफ है प्रशांत नील मास्टरमाइंड, और दूसरी तरफ है राजकुमार हिरानी, जो कि अच्छे खासे एक्टर्स के फेवरेट है, और जो कि प्रशांत नील खुद के भी एक बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इन दोनों मूवीज का जो क्लैश है वो अभी जो सिनेमा हॉल से उन तक का पहुंचा है। और उनमें भाई या तो एक सिलेक्ट करो या तो कोई भी ना सिलेक्ट करो वाली बात हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है और अच्छी लगे तो लाइक करना है, और वीडियो को पूरी देखनी है एंड तक, ताकि आप हर जो न्यूज है वो अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी ही अपडेट्स के साथ अपडेटेड रह सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस मूवी की जो है एडवांस कलेक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो स्क्रीन शोज वाले जो सिनेमा हॉल है उन पे एक बहुत ही बड़ा मसला हो गया है, जहां पे यही कहा जा रहा है कि भाई, यहाँ डंकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो पेन माधुर है, उनकी भाई बहुत ही एक अजीब किस्म की जो धमकी हम जिसके कह सकते हैं वही क्लेम कर रहे हैं, या ये उनकी एक डिमांड है वो रख रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर जो देखा जाए कि सालार मूवी है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अनिल थादानी है, यानी ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो उनकी भी अपने तरीके से अपनी डिमांड है, लेकिन जो पेन मारुदर कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनकी ये डिमांड है कि भाई जो वन स्क्रीन वाली मूवीज है, या तो जो 4 टाइम्स है वो हमें दे, या तो सारे हमें दे, या एक भी ना दे। और अगर एक भी हमें नहीं देंगे तो फिर फ्यूचर में हम उस तरीके से ही आपसे रिलेशन रखेंगे। क्योंकि जो शाहरुख खान की जो मूवीज है, पठान हो गई, जवान हो गई, उनसे उनको ठीक ठाक अर्निंग मिली है। और जैसे कि शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह और उनकी बेहतरीन से बेहतरीन मूवी है, और आपको पता है कि इनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, शाहरुख खान का जहाँ नाम आता है वो मोस्टली जो मूवीज है बहुत ही अच्छी खासी चली जाती है और उनकी बहुत ही अर्निंग होती है। तो इसी तरीके से जो शाहरुख खान की जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है उन्होंने भाई ये डिमांड रखी है। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए कि सालार की तरफ अगर देखा जाए तो भाई, सालार की जो ए प्रोडक्शन कंपनी है उनकी तो भाई यही डिमांड है कि भाई 50-50 कर ले। अगर 2 शो उनकी है तो 2 शो डंकी के दें, तो 2 शो जो है सालार के दें। तो इस तरीके की उनकी बातचीत हुई है। लेकिन फिर भी जो शाहरुख खान की जो डंकी मूवी है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी है, उनका यही है कि भाई या तो आर या जीरो, फिर फ्यूचर में आप खुद देख लेना। इस तरीके की बातचीत उनके दरमियान हुई है। और दोस्तों, इसी हवाले से जो राज बंसाल है, जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा सा बयान दे दिया है। उनका भाई ये कहना है कि भाई, जब भी बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होती है तो ऐसे क्लैश अक्सर होते रहते हैं। तो उन्होंने मजीद ये कहा कि भाई, शाहरुख खान अगर डंकी मूवी की ज्यादा स्क्रीन है तो शाहरुख खान की वजह से है, और इसी तरीके से जो सालार की अगर हाइप है उसके जो ज्यादा स्क्रीन है वो प्रभास की वजह से है। और ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भाई, ये एक बहुत ही बड़ा केस है, अगर आपस में सुलह हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही एक अच्छी और बड़ी मूवीज हैं, मेगा मूवीज हैं, और इनकी बहुत ही अच्छी सप्लाई चेन है। और ये अगर मामला अगर बहुत ही अच्छे से रिजॉल्व हो जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज होगी, और उनके बिजनेस के लिए, और आज जितने भी सिनेमा हॉल है उनके बिजनेस के लिए। उन्होंने ज्यादा ये भी कहा कि जो सिंगल स्क्रीन है उनके लिए जो नॉर्मली जो ऑप्शन होता है वो सालार का होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो कुछ जो सर्टेन केसेस है वहां पे डंकी का भी होना चाहिए, क्योंकि जो डंकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके जो उनके साथ रिलेशन है सिनेमा वालों के, वो भी बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग है। और इसी तरीके से उन्होंने यही कहा कि भाई, ये जो बैटल है ये बिल्कुल एक टफ बैटल है, और इस बैटल में अगर देखा जाए तो सिंगल जो स्क्रीन है या जो अलोन सिनेमा है उनके लिए ये तो भाई किसी बड़े मसले से कम चीज नहीं है।
और दूसरी तरफ से जो ए प्रोडक्शन है, उन्होंने तो भाई यही कहना है कि भाई जो सिंगल स्क्रीन है, अगर उसके जो 4 शोज हैं उसमें से अगर 6:30 या 9:30 वाला सालार को दे दिया जाए और 12:30 या 3:30 वाला आप डंकी को दे सकते हैं, जो कि 2 शोज उसके और 2 शोज उनके। लेकिन फिर भी इनका जो इशू है ये रिजॉल्व नहीं हुआ है और इनकी बहुत ही बुरे तरीके से डिस्प्यूट हो रही है। और इस तरीके से अगर बात करें, जो राज बंसाल है जो नॉर्थ इंडिया के सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने और ये भी कहा कि भाई जो 2 स्क्रीन है उनका जो मामला है वो सॉल्व करते हुए कहा कि भाई जो एक फिल्म है उसको 5 शोज दिए जाए और दूसरी जो फिल्म है उसको 3 शोज दिए जाए। ये 2 स्क्रीन वाली जो सिनेमा हॉल्स है उनके लिए उन्होंने कहा है। और राज बंसाल का ये भी कहना था कि भाई जो डंकी मूवी है, जैसा कि वो थर्सडे वाले दिन रिलीज हो रही है, यानी सालार से एक दिन पहले हो रही है। और इसकी अगर बात की जाए तो डंकी की, तो भाई जो डंकी है वो फर्स्ट डे पे हो रही है, तो ओवरऑल जो हाइप होगी वो फर्स्ट पे ज्यादा होगी डंकी की जो हाइप है वो थर्सडे पे ज्यादा होगी क्योंकि वो उसका फर्स्ट डे होगा। और इस तरीके से अगर फ्राइडे की बात करें तो ऑटोमेटिक उसकी जो हाइप है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब नई मूवी आती है तो जो पुरानी मूवी होता है उसका जो हाइप होता है वो थोड़ा कम हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है। तो सेकंड डे पे जो मूवी आएगी वो सालार आएगी, जो कि जबकि जो डंकी मूवी है उसका इतना हाइप नहीं होगा। तो ये कहते हुए उन्होंने कहा कि भाई ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो इशू है इस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है केस टू केस पे। और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले जो सिनेमा हॉल्स हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जिसमें जो 3 शोज वाले जो सिनेमाज होते हैं उसमें हर मूवीज के लिए एक स्क्रीन इजीली हो सकता है। और इसी तरीके से जो ट्रेड सोर्सेज हैं, अब उनसे ये मालूम हुआ है कि भाई जो भी जो स्क्रीन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो जो भी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है उनकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो ये लग रहा है कि भाई 50% जो है वो डंकी की एक्यूपेंसी है और इस तरीके से जो 35% है वो सालार की है और रिमेनिंग 15% एक्वामैन की है। क्योंकि अर्निंग तो हर मूवी से करनी है ना भाई, सिनेमा हॉल किस लिए खुले हैं? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए खुले, अर्निंग के लिए खुले हैं, उनका अपना बिजनेस है, तो हर मूवी को उनको तो चांस देना है। तो इस हिसाब से ये ट्रेड सोर्सेज है उनसे यही मिला है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो अगर मोनोपोली के हिसाब से देखा जाए तो सारी इंडिया में जो ऑल इंडिया में डंकी मूवी को बहुत ही पसंद किया गया और डंकी मूवी को ही बहुत ही ज्यादातर चूज किया गया है। लेकिन मसला एक और भी है डंकी मूवी के लिए, जो कि सालार का एक बहुत ही अच्छे से फायदे वाली चीज बन जाती है। अगर देखा जाए तो भाई डंकी मूवी की तो हाइप सारी इंडिया में है ही, लेकिन मसला यह है कि डंकी मूवी है जो उसके सिर्फ हिंदी में है और जो सालार मूवी है वो 5 लैंग्वेज में है, जैसे कि तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ा है और इसके अलावा हिंदी है। तो कुछ सिनेमा हॉल्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ तेलुगु और तमिल है, तो वो जो 1 स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल्स है उसमें जो डंकी तो है ही सिर्फ हिंदी में, तो इस हिसाब से डंकी तो साइड हो गई और फिर सिर्फ सालार ही सालार आती है। तो ये जो है सालार को 5 लैंग्वेज होने का जो है एडिशनल एडवांटेज ये मिला है। और जो डिफरेंट जो ट्रेड एनालिस्ट है उनका यही कहना है कि भाई जो डंकी मूवी है उसकी जो फर्स्ट डे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो एक्सपेक्टेशंस है वो 40 करोड़ है और इसी तरीके से अगर सालार की देखी जाए तो इस क्लैश के हिसाब से तो 17 to 20 करोड़ है। और अगर सालार अगर अलग होती तो फिर शायद डंकी से भी जो सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 40 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती थी। तो इस तरीके से जो मुख्तलिफ ट्रेड एनालिस्ट है वो मुख्तलिफ सी पोस्ट कर रहे हैं और इनकी जो मुकाबला है भाई 1 to 1 का है, मूवी से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर और स्टोरी से लेकर, एक्शन वर्सेस सेंटीमेंट से लेकर, हर चीज से लेकर 1 to 1 का मुकाबला है। अगर स्टार को देखा जाए तो भाई शाहरुख खान और प्रभास दोनों की बहुत ही फैंस और फॉलोइंग है और इस हिसाब से इनकी जो एक बिल्कुल द मेगा क्लैश इन द हिस्ट्री सा बन गया है। तो आपको क्या लगता है कौन सी मूवी सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर सुपरहिट साबित होगी और कुछ मूवी की जो है सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी और आप किसके सपोर्ट में है? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहे हमारे साथ। अपना ख्याल रखना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।